गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 4, ए विजिट टू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज का दौरा। तो चलिए ज़्यादा समय को न बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। ये जो कहानी है, ये कहानी दो असाधारण लोगों के मुलाकात की है या उनके बीच हो रहे संवाद की है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण लोगों की मीटिंग, मुलाकात की है। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड, दोनों एक अलग तरीके से विकलांग थे। स्टीफन हॉकिंग, एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट who suffers from a form of पैरालिसिस। स्टीफन हॉकिंग जो कि एक खगोल शास्त्री हैं और एक प्रकार के लकवे की बीमारी से ग्रसित हैं। सफर्स, ग्रसित हैं या पीड़ित हैं। फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, एक प्रकार की बीमारी है पैरालिसिस, जिसे हम लकवा कह सकते हैं, लकवा या फिर फालिज कह सकते हो आप। दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर, जिसने कि जो है उनको एक व्हील चेयर पर बिठा रखा था, अर्थात उस बीमारी की वजह से वो व्हील चेयर पे ही रहते थे। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाई पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर, जो केवल एक कंप्यूटर पे बटन को पंच करके ही कुछ बोल पाते थे, अर्थात जब वो पंच करते थे तभी जो है कंप्यूटर से कुछ आवाज़ निकलती थी। फिरदौस कांगा, ए राइटर एंड ए जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। तो पहले तो इन्होंने कहा कि पहले कौन थे, पहले स्टीफन हॉकिंस हैं और दूसरे हैं हमारे फिरदौस कांगा, क्योंकि इज ए राइटर जो एक लेखक हैं, एंड जर्नलिस्ट और एक जो है पत्रकार हैं, हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहते हैं और काम करते हैं। कांगा वाज बर्न विथ ब्रिटल बोन्स एंड लाइक हॉकिंग्स। कांगा कमज़ोर हड्डियों के साथ पैदा हुए थे। ब्रिटल बोन्स मीन्स कमज़ोर हड्डियों के साथ, और वो भी किसकी तरह थे, लाइक हॉकिंस, हॉकिंस की तरह थे। मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, वे चारों ओर व्हील चेयर पर ही मूव कर सकते थे। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। अभी लेखक क्या कहता है कि कैम्ब्रिज जो है इनके लिए इंग्लैंड का ही रूपक था। मेटाफर मीन्स रूपक, एक अलंकार होता है, तो कैम्ब्रिज इनके लिए जो इंग्लैंड के ही समान था। एंड इट वाज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंस देयर। करें कि मेरे साथ विचित्र ही हो गया था जब मैंने कैम्ब्रिज को छोड़ा, क्योंकि मैं वहाँ पर स्टीफन हॉकिंस से मिला था। अर्थात जब ये स्टीफन हॉकिंस से वहाँ पर मिले और उसके बाद में जब वहाँ से आए तो इनके पास में फिर एक इनके अंदर अलग सा बदलाव हो गया। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर कैम्ब्रिज, ये कैम्ब्रिज का वॉकिंग टूर था। दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंस, जो गाइड था उसने मेंशन किया, किसने, स्टीफन हॉकिंग के बारे में। गाइड क्या होता है, जब हम कहीं टूर पे जाते हैं, जैसे बाहर से भी कोई अगर इंडिया में आता है तो वहाँ पे उस टूर के लिए टूरिस्ट के लिए एक टूर गाइड दिया जाता है, एक पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक दिया जाता है। दैट द गाइड मेंशन, जो उनका मार्गदर्शक था, उन्होंने मेंशन किया किसको, स्टीफन हॉकिंग के बारे में। और क्या कहा कि पुअर मैन, बेचारे आदमी, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो अभी पूरी तरह से विकलांग थे। थो ही इज ए वर्थी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, यद्यपि वो आइजैक न्यूटन के उत्तराधिकारी हैं। हु चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में जिसकी कुर्सी पर वो हैं। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist
और मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मैं पूरी तरह से इस महान उत्कृष्ट और पूरी तरह से पैरालाइज्ड जो खगोल शास्त्री हैं, खगोल शास्त्र के वैज्ञानिक हैं, इनके बारे में मैं भूल ही गया था। द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर इवर। तो इन्होंने कहा कि मैं जो पूरी तरह से ये कम्प्लीटली पूरी तरह से पैरालाइज्ड हैं इनके, और खगोल शास्त्री भी हैं, उनके बारे में भूल गया था। ये ऑथर भी हैं किसके, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के एक लेखक हैं, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो है बुक रही है। लिव्ड हियर, यहाँ रहते हैं। व्हेन वॉकिंग टूर वाज डन, जब वॉकिंग टूर कंप्लीट हो गया, आई रश टू ए फ़ोन बूथ, मैं एक फ़ोन बूथ की ओर जल्दी की, क्योंकि ये भाग नहीं सकते तो मतलब कि वो व्हील चेयर से अपना जल्दी से गए। एंड आलमोस्ट टेयरिंग द कोड, और जल्दी से, जैसे टेयरिंग मीन्स होता है फाड़ना, लेकिन यहाँ टेयरिंग मीन्स हो जाएगा खींचना। द कोड, कोड मीन्स होता है रस्सी, लेकिन वहाँ रस्सी तो है नहीं, तो इन्होंने क्या कोड किया, टेलीफोन के वायर को कोड कहा गया, तो उन्होंने कोड खींचा, किसको, टेलीफोन के वायर को। सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, इसलिए खींचा कि वो इन तक बाहर तक आ सके। फोन स्टीफन हॉकिंस हाउस, स्टीफन हॉकिन के घर को फ़ोन लगाया। देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, लाइन पर उनका असिस्टेंट था, अर्थात फ़ोन उनके असिस्टेंट ने उठाया। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्राम इंडिया, और मैंने उससे कहा कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल इन ब्रिटेन, अपनी ब्रिटेन की यात्रा को लिखने के लिए। अब बीच में ब्रैकेट में दिया गया है कि परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। इन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद उसको ये समझ में आया हो कि मैं इंडिया से जो है पूरे रास्ते इसको व्हील चेयर को धकेलते हुए आया हूँ, ये इन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा है। तो आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट वुड डू। फिर इन्होंने क्या कहा लेखक ने कि मैं जो प्रोफेसर हॉकिंस हैं उनसे मिलना चाहता हूँ या उनको देखना चाहता हूँ, अगर आप 10 मिनट मुझे दे दें तो। हाफ एन आवर, उधर से क्या जवाब आया कि आधा घंटा। ही सेड फ्रॉम 3:30 to 4, उसने कहा कि 3:30 से 4 बजे तक, अर्थात हम आपको जो है आधा घंटा देते हैं बात करने के लिए। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और मैं यकायक पूरी तरह से कमज़ोर महसूस करने लगा। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, विकलांगता बढ़ रही थी, क्योंकि ये विकलांगता के साथ साथ बड़े हो रहे थे। ग्रोइंग अप, बड़े हो रहे थे, अब डिसेबल्ड विकलांगता के साथ साथ। यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, करें कि आप त्रस्त हो जाते हैं, आप डर जाते हैं जब लोग आपसे कहें कि बहादुरी से काम लो। करें मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही थी जब, क्योंकि विकलांगता बढ़ रही थी, अब विकलांगता के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन जब लोग अगर आपसे कहें कि बहादुरी से काम लो तो आप त्रस्त हो जाते हैं, आपको एक डर सा लगने लगता है। एज इफ़ यू हैव ए कैरेज अकाउंट, जैसे कि आपके पास में कोई साहस का खाता हो। एंड विच यू आर टू लेजी, और आप सुस्त हों टू ड्रा ए चेक, कि उसमें से चेक डालकर सांस थोड़ा सा निकालने में आप सुस्त हों। अर्थात लेखक का कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो बैंक में कोई खाता हो तो हम चेक डाल के पैसे निकाल लेते हैं तो फिर से पैसे आ जाते हैं। तो वैसे कह रहे हैं कि लोग ये समझते हैं कि शायद जैसे कि हमारे पास साहस का कोई अकाउंट है और हम उसमें से जो है साहस निकालने में सुस्त हैं, साहस नहीं निकालना चाहते हैं, और एक चेक भर के और साहस निकाल लें। फिर आगे क्या कहते हैं कि द ओनली थिंग that makes you stronger is seeing somebody like you,
केवल एक ही चीज़ है जिसे देखकर आप और मजबूत बन सकते हैं कि वो आप ही की तरह की कोई इंसान हो, अचीविंग समथिंग ह्यूज, जिसने आपसे ज़्यादा प्राप्त किया हो। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। और तब आप ये जान पाएंगे कि आप जो सोचे हैं उसको पाना कितना संभव है। आई हैवेंट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं हूँ। सेड हीज डिसम्बोडीज कंप्यूटर वॉइस, उनकी जो है भंगित कंप्यूटर से जो है वॉइस आई, भंगित शरीर के द्वारा कंप्यूटर से आवाज़ आई। डिसम्बोडीज किसे कहते हैं? ये भंगित शरीर। भंगित शरीर का मतलब है कि शरीर पूरी नहीं है, क्योंकि उनको पैरालाइज हो गया है। तो कंप्यूटराइज जो वॉइस आई उससे कहा कि मैं बहादुर नहीं हूँ। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले दोपहर के बाद, आई हैव हैड नो चॉइस, हमारे पास कोई और चुनाव नहीं था। श्योरली आई वांटेड टू से, लिविंग क्रिएटिवली विथ द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस। निश्चित तौर पर मैं उनसे पूछना चाहता था या उनसे कहना चाहता था कि आप इस डिसइंटीग्रेटिंग, विघटित शरीर के साथ क्रिएटिविटी से कैसे रह लेते हैं, क्या उनका एक चुनाव है। बट आई केप्ट क्वाइट, किंतु मैं चुप रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड। बट आई केप्ट क्वाइट, किंतु मैं चुप रहा, क्योंकि मैं प्रत्येक बार अपने आप को गिल्टी महसूस करता था, दोषी मानता था। और दोषी क्यों मानता था? इसलिए दोषी मानता था कि मैं उनको बोलने के लिए उन पे जब फोर्स करता था तो इनको, मतलब लेखक को बहुत बुरा लगता था, इसलिए अपने आप को दोषी मानते थे कि वो बार बार जवाब दें। देयर ही वॉज टैपिंग ए लिटिल स्विच इज हिज हैंड, वहाँ वो एक छोटी सी स्विच अपने हाथों से दबाते थे। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स, शब्दों को खोजने का प्रयास करते थे। ऑन हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पर। विथ द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, अपनी वो जो थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते थे उसी से। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, किसके द्वारा? अपनी लंबी पीली उंगलियों के द्वारा। उनकी जो उंगलियां थी लॉन्ग पेल, पेल मीन्स पीली हो गई थी उंगलियां। तो लेखक को क्यों बुरा लगता था? लेखक को इसलिए उनसे कुछ पूछने में या कुछ कहने में बुरा लगता था क्योंकि बार बार वो जो है बिल्कुल, एक तो कमज़ोर से थे ही, तो उनको क्या करना पड़ता था, अपनी थोड़ा बहुत जो हाथों में मूवमेंट थी उससे वो अपने कंप्यूटर पे शब्दों को खोजते और उससे वो जो है जवाब देते थे। एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन। एवरी सो ऑफन मतलब प्राय बार बार उनकी जो आंखें थी वो निराश होकर थकावट के कारण बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्यूज, और उनके सामने बैठकर मैं उनकी पीड़ा को महसूस कर सकता था। एंड सिटिंग अपोजिट, और उनके सामने बैठकर आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था हिज एंग्यूज, उनकी पीड़ा को, उनकी वेदना को। द माइंड बियॉन्ड विथ थॉट्स, उनका जो दिमाग था, द माइंड, वो क्या हुआ था? बियॉन्ड था, भरा हुआ था विथ थॉट्स, विचारों से। दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेसेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्प्सेस, जिससे जो है उनके फ्रोजन मतलब जमे हुए वाक्यांश निकलते थे बिल्कुल अकड़न के साथ, जैसे कि लाशों से। अर्थात जब वो बोलते थे, इनका कहने का मतलब ये है लेखक का
कि वो जैसे लाशों से अगर कोई आवाज़ आए, मतलब वैसे उनसे आवाज़ आती थी, क्योंकि शरीर तो उनका बिल्कुल सुन्न नहीं था। तो उसमें कोई वैसी बात नहीं, बिल्कुल सवाल जवाब ही आते थे, वो आवाज़ ही आती थी अकड़न के साथ, स्टिफनेस, अकड़न के साथ, एज ए लॉस, कॉर्प्सेस, लाशों से। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. बहुत से लोगों को ऐसा लगता है और वो सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड विकलांग लोग हैं वो पहले से ही नाखुश रहते हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैं स्वयं भी ये जानता हूँ कि ये सही नहीं है। आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ कि दैट नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, माई सेल्फ, स्वयं से, मैं स्वयं से जानता हूँ कि ये सही नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप भी अंदर से हंस रहे हैं? अबाउट 3 मिनट्स लेटर, लगभग 3 मिनट बाद, ही रिस्पॉन्डेड, आई फाइंड इट एम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। तो मैं विनोदी हो जाता हूँ जब लोग जो है मुझे पैट्रोनाइज करते हैं, जब मुझ पर जो है संरक्षण दिखाते हैं या दया भावना दिखाते हैं। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन यूर वर्क्स। फिर लेखक क्या कहता है कि और डू यू फाइंड इट एनोइंग, क्या आपको जो है चिढ़ पैदा होती है, एनोइंग मतलब चिढ़ पैदा होती है, जब मेरी तरह का कोई आता है और आपके कामों में बाधा पहुंचाता है, डिस्टर्ब करता है आपको। द आंसर फ्लैश्ड, उत्तर फ्लैश्ड होता है, यस, हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, तब उन्होंने अपनी एक तरफा मुस्कुराहट से मुस्कुराया। वन वे स्माइल क्यों कहा गया? क्योंकि उनका पूरा शरीर जो है काम करता नहीं है और एक साइड से ही जैसे वो हैं, बस हल्की सी मुस्कुराए। एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, और मैं जानता था कि ये जो मैंने पूछा ये कितना मूर्खतापूर्वक था। दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, और उस समय मैं संसार के सबसे खूबसूरत आदमी को देख रहा था। लेखक का कहने का मतलब ये है खूबसूरत आदमी को देखने का कि उनकी जो अंदर की भावना है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अर्थात उनके जो उस शरीर के अंदर जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, संसार के सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल इंसान है। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग, उनकी पहली झलक जो थी वो शॉकिंग थी, एक आश्चर्य पैदा करने वाली थी। अर्थात जब ये पहली बार उनसे जब जैसे मिले थे तब वो जो है पहली झलक जब देखा था तो बिल्कुल आश्चर्य हो गया था इनको। बिकॉज ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स हैव टर्न 3 डायमेंशनल। वो क्यों शौक हो गए थे? क्योंकि वो अभी भी मिलने के बाद भी एक फोटोग्राफ की ही तरह थे, जैसा कि इन्होंने मैगजीन और न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों में जो है देखा था। केवल ऐसा था कि उस वहाँ पे 2D फोटो होती है और यहाँ पर इस फोटो को जो है जैसे 3 डायमेंशन में जो है चेंज कर दिया गया हो, इसीलिए ये जो है पहली बार देखकर शॉक्ड हुए थे। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू इस्लाम, तब आप देखेंगे कि उनका जो सर है एक कंधे की ओर झुका हुआ है। देन यू सी, तब आप देखेंगे या देख सकते हैं, द हेड, उनका जो सर है वो ट्विस्टेड है, मुड़ा हुआ है, साइडवेज इनटू स्लम, स्लम मतलब कंधा या शरीर का सबसे ऊपरी भाग,
की ओर उनका जो सर है झुका हुआ है। द टार्जो, टार्जो होता है शरीर, और शरीर क्या है, श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, वो किसके अंदर, पीली नीले शर्ट के अंदर जो है वो सिकुड़ा हुआ शरीर है उनका। द वेस्टेड लेग्स, जो पैर हैं उनके वो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं या बेकार से हैं, अर्थात ऐसा कह सकते हो कि उनके पैर भी काम के नहीं हैं। यू लुक एट हिज आइज व्हिच कैन स्पीक, आप देख सकते हैं उनकी आँखें अभी भी बोल सकती थी, स्टिल अभी भी। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, वो कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण कहना चाहती थी। कौन, उनकी आँखें। इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट, ये कहना मुश्किल होगा कि क्या कहना चाहती थी। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, किंतु आप ये देखकर विचलित हो जाओगे कि आपने ऐसा कुछ देखा है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप ऐसा देखोगे। अर्थात ये देखकर कह रहे हैं उनको कि अगर आप उनको देखोगे कभी भी स्टीफन हॉकिंस को, तो आप विचलित हो जाओगे, जैसा कभी कल्पना ही नहीं किया था देखने का, वो चीज़ मैंने देखा है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, और फिर लेखक क्या पूछता है कि डिसेबल्ड होने के बारे में अच्छी बात क्या है, ऐसा आप क्या सोचते हो। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, इज़ द बेस्ट थिंग, कि अच्छी बात क्या है अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, विकलांग होने में। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने उनसे जल्दी से पूछा। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, मैं सोचता हूँ कि विकलांग होने में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि अच्छी हो। अर्थात उन्होंने कहा कि विकलांग होना कोई अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। आई थिंक आई सेड यू टू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, मैंने कहा जैसा कि मैं सोचता हूँ कि विकलांग होकर बस आप एक चीज़ जान सकते हो कि इस संसार में जो है कितनी ज़्यादा दया है। यस ही सेड, हाँ उन्होंने कहा। इट वॉज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स आर टोन, हाँ उन्होंने कहा। कह रहे हैं कि उनके जो आवाज़ का जो विश्लेषक था, जो सिंथेसाइजर था, उसकी एक कमी थी, डिसएडवांटेज थी, एक कमी थी कि वो उनके चेहरे के भाव, उनकी छाया और उनके टोन को जो है प्रदर्शित नहीं कर पा रहा था। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इथुजियास्टिकली ही एग्रीड विथ मी, और मैं ये नहीं बता सकता या ये नहीं कह सकता कि वो कितने उत्साह के साथ मेरे साथ सहमत थे। इन्होंने कहा जैसे नॉर्मली इंसान होते हैं, इनका कहने का मतलब ये है लेखक का कि जैसे नॉर्मली इंसान होते हैं तो उनके टोन से ही पता चल जाता है कि वो अपनी बातों को से, आपकी बातों से कितनी तरह सहमत हैं, कितना नहीं सहमत हैं। लेकिन अब उनका शरीर तो काम नहीं करता था, एक कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस आती थी, तो इनको पता नहीं चल पा रहा है कि वो इनकी बातों से कितने उत्साहित हैं, कितने सहमत हैं। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम आई वांटेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट काउंट, कि प्रत्येक बार जब मैं अपनी कुर्सी पर शिफ्ट होता तो मैं अपनी कलाई को मोड़कर घड़ी को देखता और मैं अपने जो 30 मिनट थे उसके हर एक मिनट को जो है कीमती बनाना चाहता था। आई वॉन्ट टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट काउंट, और उसे प्रत्येक जो है 30 मिनट को जो है गिनता। आई फेल ए ह्यूज रिलीफ एंड
एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, और मैंने महसूस किया बहुत सांत्वना, रिलीफ, शांति का महसूस किया, एंड एक्सिलरेशन, और बहुत आनंद का महसूस किया, क्योंकि जो मेरी बॉडी की जो पॉसिबिलिटी थी, जो संभावनाएं थी, उनके साथ जो है मैं बहुत ज़्यादा आनंद का महसूस किया। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक आर इवन स्टैंड। करें कितनी छोटी सी बात है, ये कितना छोटा सा मामला है कि मैं केवल कभी भी चल नहीं सकता और खड़ा नहीं हो सकता। अर्थात जब लेखक ने स्टीफन हॉकिंस को देखा तो इनको जो है बहुत सी सांत्वना और आनंद का अनुभव हुआ कि यार मेरे लिए तो ये बहुत छोटी सी बात है कि मैं केवल खड़ा और चल नहीं सकता हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स। डिड दैट थॉट हेल्प हिम। मैंने कहा कि वो मेरे और मेरे जैसे अन्य लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। डिड दैट थॉट, ये सोचकर उनको कैसे लगता है, अर्थात लेखक ने उनसे पूछा कि आप हमारे और हमारे जैसे लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत है, ऐसा सोच करके आपको कैसा लगता है। नो, नहीं, ही सेड, उन्होंने कहा। एंड थॉट हाउ फूलिश आई वाज टू आस्क, और फिर कहा, लेखक क्या सोचता है कि एंड थॉट, और मैं ये सोचता हूँ कि मैंने ये पूछकर कितना मूर्खतापूर्ण काम किया है, या कितनी मूर्खतापूर्ण बात उनसे पूछ ली है। व्हेन यूर बॉडी इज ए क्लस्ट्रोफोबिक रूम, जब आपकी शरीर एक क्लस्ट्रोफोबिक रूम की जैसी हो, एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोवर, और जो उसकी दीवारें हैं ग्रोइंग, बड़ी होकर, नैरोवर, सिकुड़ी होती जा रही हूँ, सिकड़ती जा रही हूँ, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। इट डज नॉट डू मच गुड, तो ये अच्छा नहीं हो सकता। टू नो, क्या नहीं अच्छा हो सकता, यह जानकर अच्छा नहीं हो सकता, दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विथ एडमिरेशन टू सी यूर ब्रीथिंग स्टिल। उन्होंने क्या कहा कि जब आपकी बॉडी, किसने कहा ये बात, स्टीफन हॉकिंस ने, कि अगर आपकी बॉडी एक क्लस्ट्रोफोबिक कमरे जैसी हो, जिसकी दीवारें बढ़ने के साथ साथ जो है नैरो हो जा रही, सिकुड़ती जा रही हो दिन प्रतिदिन, तो ये मायने नहीं रखता है कि लोग बाहर मुस्कुरा रहे हैं या आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप अभी भी जो है ये टूसी, ये देखकर कि आप अभी भी जो है सांस ले रहे हो, कोई मतलब नहीं होता उसका। इज देयर ओनली एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या कोई सलाह आप विकलांग लोगों को दे सकते हैं। समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जो उनके जीवन को, कुछ ऐसी जो उनके जीवन को अच्छा बनाने में मदद कर सके। ये बात किसने पूछी, ये बात जो है लेखक ने पूछी कि क्या आप विकलांग लोगों को कोई भी ऐसी सलाह दे सकते हो जो कि उनके जीवन को अच्छा बनाने में उनकी मदद कर सके। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। अब उधर से क्या आवाज़ आई कि उनको वही चीज़ करने में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दे शुड कंसंट्रेट, उनको ये चीज़ करने में केंद्रित करना चाहिए जो वो करने में अच्छे हों। अर्थात उन जो डिसेबल्ड लोग हैं या जो कोई भी अन्य भी लोग भी है, तो उसको जो है वही करना चाहिए जिसको करने में वो अच्छा हो, उसी करने में वो पूरा जो है ध्यान केंद्रित करे अपना। हाफ आवर वाज अप, आधे घंटे समाप्त हो चुके थे या आधे घंटे पूरे हो चुके थे। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ,
मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको पर्याप्त रूप से परेशान कर दिया है, एनॉयड, परेशान कर दिया है यू आपको पर्याप्त रूप से। आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर, मैंने मुस्कुराते हुए उनको कहा इसके लिए धन्यवाद। किसके लिए? इंटरव्यू देने के लिए। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, मैंने उनके कंधों को छुआ और अपनी व्हील चेयर को जो है चलाता हुआ गर्मी की शाम में बाहर चला आया। ये कहानी फ्रॉम हेवन ऑन व्हील से ली गई थी। इसके राइटर थे फिरदौस कांगड़ा जी। तो साथियों, आप लोगों को इस कहानी से बहुत ज़्यादा सीख मिली होगी कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, किसी चीज़ का आप बहाना नहीं कर सकते हो। तो इससे हमको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हमें हारना नहीं चाहिए। हमें जो है ईश्वर ने जो चीज़ें दी है उसके साथ साथ हमको प्रेरणा के साथ साथ काम करना चाहिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।